सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ का 7वां प्रकरण कर रहे थे और 7वें प्रकरण की 20 चौपाई हो चुकी थी, तो आज हम 21वीं चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। रूहे नैन पुतलियों बीच में प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, धामधनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हम सब रूहों को बता रहे हैं कि किस तरह से, जैसे परम धाम में पर आत्म की लीला है, तो इस ब्रह्मांड में आत्म की लीला है। जैसे परम धाम में पर आत्म को नेत्र कहा गया है, क्योंकि पर आत्म उन नेत्रों से ही राज्य को देखती है और राज्य के साथ सभी लीलाएं उसकी संपादित होती हैं। वैसे ही इस ब्रह्मांड में एक आत्म को नेत्र कहा गया है, क्योंकि आत्म पर आत्म का प्रतिबिंब है, उसी की सुरता है। तो अब जो रुएं हैं, जो धामधनी अक्षरातीत की ब्रह्म आत्माएं हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं, वो क्या करती हैं? रूहें नैन पुतलियों बीच में, जो रुएं है ना, वो अपने जो रू रूपी नेत्र यानी कि आत्मा अपनी पुतलियों के बीच में हक कदम राखत राजी के चरणों को रखती हैं। अब पुतली किसे कहा गया है? पुतली कहा गया है आत्म के हृदय को, क्योंकि आत्म नेत्र हो गया और जो उसी आत्म का हृदय है, दिल है, वो उसकी पुतली हो गया। तो रूहें जो है ना, वो अपनी आत्म के हृदय में धामधनी अक्षरातीत के चरणों को रखती हैं, यानी कि धामधनी अक्षरातीत के चरण कमल उन रूहों के हृदय में विराजमान है। तो कहते हैं एक हुए दिल अर्श रूहें, जो असल हक निस्बत। अब जब देखो, जब तक एक रूह को धामधनी का दीदार नहीं होता, जब तक एक रूह अपने अंदर के चक्षुओं से अपने प्रीतम का साक्षात्कार नहीं कर लेती, तब तक पर आत्म और आत्म अलग अलग है। जब एक रूह अपने आत्म हृदय में अपने अंतर चक्षुओं से दामदनी अक्षरातीत को देख लेती है, तो उस समय राज्य का दिल, पर आत्म का दिल और आत्म का दिल एक हो जाता है। कहा है ना कि अंतस्करण आत्म के, जब ये रहियो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। जब तक रूह माया में है, जब तक वो अज्ञानता में है, स्वप्न में है, या उसने तारतम ले भी लिया है, तारतम लेने के बाद भी अगर वो रूह उसकी जागृति नहीं हुई है। देखो, अब ये बात तो आप अच्छी तरह से वाणी पढ़ करके जान चुके हो कि आत्मा की जागृति है क्या। तारतम लेना आत्मा की जागृति नहीं है। तारतम लेना तो एक प्रवेश करना है। हमने धामधनी को पाने के लिए जो मंजिल शुरू करनी है, उसमें हमने कदम रख दिए, लेकिन ये नहीं कि हमने धामधनी को पा लिया। जब हम, आप सागर ग्रंथ के दौरान जान चुके हो सारा,
आत्म की जागृति की 8 सीढ़ियां जान चुके हो। कैसे एक रूह जो नीर सागर में है, वो नूर सागर से धामधनी को, मैंने कि मेर सागर में पहुंचती है, धामधनी को पा लेती है। उस समय उस आत्म में, पर आत्म में और राज्य में, क्योंकि राज्य के दिल में जो कुछ भी है सब पर आत्म के दिल में है। अब जब आत्म पर आत्म की सुरता है, आत्म पर आत्म की का प्रतिबिंब है, तो आत्म के हृदय में भी सब कुछ है। अब ये प्रश्न उठता है कि जब आत्म के हृदय में सब कुछ है, तो कैसे कह सकते हैं कि आत्म की जागृति नहीं हुई? ऐसे तो हर मानव के अंदर बहुत सी शक्तियां हैं, लेकिन सुषुप्त अवस्था में है। जब तक वो शक्तियां जागती नहीं, तो शक्तियां कैसे काम करें? अब धामधनी अक्षरातीत ने एक रूह के दिल को अर्श कह दिया, और हमने अर्श बनाया ही नहीं, तो कैसे धनी मिलेंगे? जब हम अपने दिल को अर्श बना लेते हैं, वाणी पर चलते हैं, वाणी की हर बात को अपने आचरण में उतारते हैं, अपने व्यवहार में उतारते हैं, तब जाकर के सही मायनों में हमारा दिल अर्श बनता है। जैसे परमधाम में वाहिदत है, जैसे परमधाम में रूहों के अंदर इश्क ही इश्क है। जब ये बातें हमारे अंदर आ जाती हैं, तब वास्तव में हमारी आत्मा का हृदय क्या बनता है? धाम, परम धाम। तो अब बताएं ऐसा क्यों होता है? जो असल हक निस्बत, क्योंकि उन रूहों की दामदनी से असल निस्बत है। अब जाकर के यहाँ सुई अटक जाती है, रूह के मन में आ जाता है, अरे पता नहीं हमारी निस्बत है भी नहीं, कभी ऐसा नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं सोचना, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ घटित होता है। हमें यही सोचना है कि मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ब्रह्मात्मा हूं। अगर ब्रह्मात्मा ना होती तो ये वाणी क्यों आती? इस वाणी की गहराइयों में हम प्रवेश क्यों करते? राज्य के दिल के गुज भेदों को हम कैसे जान पाते? तो समझो, राज्य से हमारी निस्बत है, लेकिन उस निस्बत को हमने पहचाना नहीं, वो दर्द नहीं आया जो दर्द आना चाहिए था, उस निस्बत को पहचान करके। अगर पहचान लिया तो उसे पाने का दर्द भी आना चाहिए ना, तो पाने का दर्द नहीं आया। तो इसमें ये कभी मत सोचना कभी भी कि भाई हमारी निस्बतें नहीं होगी तभी राजी चरण नहीं रख, राजी तो रखेंगे। अरे क्या कहा है? कर हथेली पर नहीं है, मखसूम की सतरे तो क्या, खोद किस्मत की लकीरें, नाखूने तकदीर से। अगर हमारे हथेली पर वो लाइनें नहीं है, भाग्य की लकीरें। आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी जिसे पता लगा मेरे भाग्य में विद्या ही नहीं है, वो लगा रहा लगा रहा लगा रहा, आखिरकार परमात्मा को वो लकीर बनानी ही पड़ी, और वो कितना बड़ा विद्वान बना। तो हमें परिश्रम से वो लकीरें खोदनी है। हम परिश्रम तो करना कुछ चाहते नहीं, हम चितवनी में बैठना चाहते ही नहीं, समय ही नहीं है हमारे पास, है ना? तो राजी ने हमें तो कुछ भी नहीं कहा ना, बस ये कहा है कि दिल में बसा लो राजी को, उन्हें दिल से याद करो। तो वो अगर हमारे कितनी बड़ी बात कही है कि किस तरह से हमने वो भाग्य की लकीरें, जैसे नाखून से हम खोद सकते हैं, ऐसे परिश्रम से हम वो लकीरें बना सकते हैं। अगर हम लगे रहें तो राज्य को आना ही पड़ेगा, राज्य को दिल में प्रवेश करना ही पड़ेगा, रूह को साक्षात्कार देना ही पड़ेगा। तो सुंदर सा जी आगे चलते। दिल अर्ज किया इन कदमों, इति बैठे कर भिष्ट। अब धामधनी अक्षरातीत ने रूहों के दिल को क्योंकि अर्श बना दिया, क्योंकि उनके कदम आ गए। कदम आ गए तो राज्य आ गए, समझो। खाली कदम नहीं आया करते, जब कदम अंदर आते हैं तो पूर्ण व्यक्तित्व अंदर आता है। तो धामधनी के जब कदम आए तो रूह का दिल अर्श बन गया, और राजी ने यहीं पर इति बैठ कर भिष्ट, और उस आत्म के हृदय में बैठ करके उसे बेस्त बना दिया। अब ये योग माया के ब्रह्मांड की बहिश्ते नहीं है,
कहीं 8 बहिश्ते सोच लेना, पहली दूसरी, 4 बन चुकी हैं, 4 बननी है। ये बहिश्त है आनंद का भंडार। उसके दिल को आनंद से भर दिया। जिस रूह को परम धाम दिख रहा हो, जिस रूह को वो अचरातीत दिख रहे हो, तो उससे बड़ा आनंद तो कोई है ही नहीं। उससे अधिक सौंदर्य कुछ नहीं है। फिर आत्मा को कितना सुकून मिलता है, कितनी शांति मिलती है, कितना आनंद मिलता है। अरे थोड़ी देर के लिए चितवनी में एक झलक मिल जाए तो सारा दिन कितना आनंद में बीतता है, कितनी प्रसन्नता रहती है। तो जब वो स्वयं साक्षात मिल जाते हैं तो उस रूह का दिल आनंद का भंडार बन जाता है। उसे हर समय बस मन करता है कि मैं बैठी रहूं, धनी से बातें करती रहूं, धनी का दीदार करती रहूं, धनी को देखते ही रहूं। कहते ए न्यारे निमक न हो वही। धामधनी तो रूहों से एक पल भी अलग नहीं होते, एक पल भी। निमक कहते एक पल को, न्यारा निमक न हो वही, करना पड़े न याद, आशिक को माशूक का, कछु इन विद लाग्यो स्वाद। जब ये स्वाद लग जाए, जब एक रूह आशिक बन जाए और माशूक से उसे प्रेम हो जाए, वो माशूक को रिझाना शुरू कर दे, तो उसे फिर धनी के चरणों में ही चैन मिलता है। धनी से बात करके ही चैन मिलता है, धनी का दीदार करके ही चैन मिलता है। तो धामधनी कभी भी रूहों से, कहा है ना अभी आपने कीर्तन सुना, पर्दा तू ही करत है, अंतर ना आड़े नूर। धनी हमसे दूर नहीं है, पर्दा हमने कर रखा है। हमने माया का पर्दा किया हुआ है, माया हमारे बीच में आ गई है और धनी को हमने दूर कर दिया है। तो इस तरह से कहे कि धनी हमसे एक पल के लिए भी अलग नहीं है। सिर्फ यह है कि हमने धनी की पहचान नहीं की, और पहचान अगर की भी तो धनी को पाने के लिए वो विरह नहीं आया, उन्हें पाने का दृढ़ संकल्प नहीं आया। और धनी जब अंदर आते हैं तो किस तरह से रूह के दिल को आनंद से भरते हैं, क्योंकि धामधनी अक्षरातीत की एक रूह से, एक ब्रह्म आत्मा से क्या है, मूल निस्बत है। उनका परम धाम का संबंध है। वो उस संबंध को छोड़ नहीं सकते, जो हमने छोड़ दिया। इंद्रावती जी ने ही छोड़ा संबंध मूल को, मैं तो पांव पल छोड़ियो न जाए। निरंतर सुना है आपने। तो इसी तरह से हम भी उस मूल संबंध को एक पल के लिए भी ना छोड़े। देखो अब ये मत सोचना, अरे माया में आए हैं तो माया के काम तो करने ही पड़ेंगे, अब माया के काम करते करते हुए तो राजी दूर हो ही जाएंगे। तो मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी पहले, है ना, किस तरह से नारद जी और विष्णु जी की। तो माया के काम करते हुए भी वो व्यक्ति किस तरह से परमात्मा को सच्चे दिल से, विष्णु जी को ज्ञात कर रहा था। तो विष्णु जी ने कहा था नारद से कि तुमसे बड़ा भक्त वो है। अगर माया में रहते हुए हम सच्चे दिल से धनी को रिझाते हैं तो हर काम करते हुए वो छवि हमारे दिल में बनी रहती है। धनी ने कहा है माया के काम तो छोड़ने नहीं है, माया में आए हैं तो करने पड़ेंगे, जो भी हमें कर्तव्य मिले हैं निभाने पड़ेंगे। लेकिन अब इस माया के कर्तव्यों को निभाते हुए धनी ने जो हमें कर्तव्य दिया है, जो हमें उत्तरदायित्व दिया है, क्या क्या उत्तरदायित्व दिया है, बोझ निभावे साथ को और बोझ मसनत सर सरदार। कि दादी ने हमें कौन सा उत्तरदायित्व दिया है, सुंदर साथ का। तू भूले तो मैं जगाऊंगी, मैं भूलूं तो तू जगा देना। अगर धनी ने हमारी आत्मा को जागृत किया है तो हमें उसको भी जागृत करना। तो हमें अपने उसको किस तरह से, धनी ने हमें कहा है कि मैंने तुम सबको 12,000 को सारे ब्रह्मांड में अनेक ग्रंथों में किस तरह से जाहिर कर दिया, अब तुम सब मिलकर के मुझे जाहिर करो। तो हमें उस कर्तव्य को भी याद रखना है। धनी ने हमारे दिल को धाम कहा है, तो हमने अपने दिल को भी धाम बनाना है। ऐसा ना हो उस दिल में कचरा भरा हो, कूड़ा पड़ा हो, विकार भरे हो,
तो सारे विकारों को निकाल करके फेंक देना है। बिल्कुल साफ दिल होना है। साफ दिल सुहागनी कबू न दुखावे के। तो किस तरह से हमें इस वाणी के माध्यम से हर बात को समझ करके धनी को पाना है। गुण केते कहूं इन कदम के, जिन अर्स अखंड किया इत। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैं इन चरणों की महिमा कहाँ तक गाऊं, इन चरणों के गुणों का कहाँ तक बखान करूं, जिन्होंने इस माया के ब्रह्मांड में भी अखंड अर्श को उठा करके लिया। परमधाम तो ऊपर था, और जिसे हम बोलते हैं आहूत, मूल मिलावा। अब मूल मिलावा आकर के राज्य के ने रूहों के दिल में ही बना लिया, खुद भी आकर के रूह के दिल में बैठ गए। तो कहते हैं कि उसके उन चरणों की इतनी महिमा है कि वो चरण जिसके अंदर आ जाते हैं तो फिर उस रूह को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। फिर तो सारा परम धाम दिखना शुरू हो जाता है। रूह परम धाम के 25 पक्षों में घूमना शुरू कर देती है। तो इतने इन चरणों का महत्व है, इन चरणों की महिमा है। तभी कहा है कि हर समय सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माए। श्याम श्यामा जी साथ जी तले भूम बैठे हैं जाए। जहाँ हम दामदनी अक्षरातीत के चरणों में बैठे हैं, हमें अपनी सुरता को हमेशा वहीं रखना है और उन चरणों को अपने हृदय में बसाना है। एक कदम ताले तिनके, जो असल हक निस्बत। आप कहते हैं कि ये जो चरण कमल है, जिन्हें पाने के लिए अनेक तपस्वी, अनेक ज्ञानी कितने हुए हैं, जिन्होंने इतनी घोर घोर तपस्याएं की हैं, लेकिन तारतम ज्ञान के बिना, जानकारी नहीं थी, पार ब्रह्म को नहीं पा सके। और धनीश ने कहा है कि ये रूहों के भाग्य में लिखे हैं चरण, क्योंकि उन रूहों की दामदनी अक्षराती से मूल निस्बत है, उनका परमधाम का संबंध है। कहते तिन भाग की मैं क्या कहूं, ए जिन दिल कदम बसत। अब इंद्रावती जी क्या कह रही हैं, कहती हैं कि मैं उन रूहों के भाग्य के बारे में क्या कहूं, जिन रूहों के दिल में धनी ने अपने चरण कमल रख। वो कितनी भाग्यशाली है, जो ब्रह्म मुनि है, परमहंस हैं, किस तरह से धनी उनके अंदर विराजमान होकर के उन्होंने लीला की, और किस तरह से उनके हृदय को धाम बनाया। कहते हैं धन धन कदम धन ए दिल। वो चरण कमल भी धन्य धन्य है, और वो दिल भी धन्य धन्य है, जिसने अपने दिल को धाम बनाया और जिसमें दामदनी ने अपने चरण रखे। कहते जो असल हक निस्बत। क्योंकि क्यों रखे, क्योंकि रूहों की दामदनी से असल निस्बत है, मूल संबंध है। कई मलकूत वारू तिन खाक पर। अब इंद्रावती जी कहती हैं, देखो इंद्रावती जी तो धनी को पाई चुकी है, उनके दिल में तो राजी बैठे हैं, और उनके दिल में बैठकर ही ये वाणी कहलवा रही हैं। ये सब बातें हम रूहों के लिए कही गई है। तो कहते हैं, इंद्रावती जी कह रही है कि मैं जिस रूह के दिल में धनी आ चुके हैं ना, धनी के चरण कमल आ चुके हैं, उनकी चरण धूलि पर भी कई बैकुंठ वार देती, कई बैकुंठ। अब देखो जो बैकुंठ है, स्वर्ग है। अब देखो इस ब्रह्मांड में हम आते हैं तो इस शरीर में कितने परिवर्तन आते हैं, कितने परिवर्तन आते हैं हमारे इस शरीर में, कितनी अवस्थाएं आती हैं। जबकि स्वर्ग में, बैकुंठ में तो कुछ नहीं आते। यानी कि जैसे भी रहेगा शरीर वैसा ही रहेगा, किशोरावस्था रहेगी, युवावस्था रहेगी, बिल्कुल। लेकिन फिर भी देवता लोग तरसते हैं इस भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए, कि हमारा इस भारत भूमि में जन्म हो, तो हम तपस्या करके उस पार ब्रह्म को पाले। क्योंकि स्वर्ग और बैकुंठ में तो ठीक है, लेकिन जब वहां पर ले आएगी, सबका लय हो जाएगा, फिर उन जीवों को दोबारा आना पड़ेगा। तो कितना बड़ा सौभाग्य है
कि हमें धामधनी अक्षरातीत ने ये वाणी दी है, और इस वाणी के माध्यम से हमें इस तन की महत्ता बताई है कि हमें अगर ये मानव तन मिला है ना, तो मानव तन पाने के बाद उस पार ब्रह्म को अगर नहीं पाया तो ये मानव तन पाना बेकार है। क्योंकि राजा जनक की सभा में जब याज्ञवल्क्य ने गार्गी से प्रश्न किया था कि है गार्गी, इस संसार में सबसे बड़ा दुर्भाग्य वाला कौन है, तो गार्गी ने क्या कहा था? जिसने मानव तन पाकर भी पार ब्रह्म को नहीं पाया, उससे बड़ा दुर्भाग्य वाला हतभाग्य कोई नहीं है। तो सुंदर सा जी, ये ब्रह्मवाणी मिलकर के, ब्रह्मवाणी हमें मिली और पार ब्रह्म का ज्ञान मिला, और ब्रह्मवाणी मिलने के बाद और वो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद, पार ब्रह्म की पहचान होने के बाद भी अगर हम लोगों ने उस पार ब्रह्म को नहीं पाया, तो बहुत हंसी होनी है, बहुत हंसी होनी है। सभी रूहों को राजी छोड़ तो सकते नहीं, परम धाम तो ले ही जाएंगे, अंत में सुख दे देंगे, लेकिन कितनी हंसी होगी उस रूह की। अगर इस हंसी से बचना है तो हमें ये तन रहते हुए क्या करना है? जाग देखो सुख जागनी, सुख सुहागिन जो, तीन लीला चौथी घर की, चारों को यहाँ में भोग। जो तीन लीलाएं हुई ना, ब्रज की लीला हुई है, रास की लीला हुई है, और तीसरी लीला दधीचि देवचंद जी के तन से हुई है, और चौथी लीला प्राणनाथ जी के तन से हुई है। उन चारों को ये मानव तन रहते हुए इसी तन से हमें चारों को देखना है। तब हम समझेंगे कि हमारी आत्म की जागृति हुई। जो रूह जागेगी वही जागने के सुख लेगी, वही इन सुखों को प्राप्त कर पाएगी। और दिल अलस न हो वही, बिना असल हक निस्बत। कहते हैं ना, चितवनी जब करते हैं, चितवनी में कुछ भी हमें दिखता है, तो चितवनी की जो सुख है, तो क्या कहा है? कई राज बैकुंठ के, न आवे इतके खिन समान। चाहे बैकुंठ के करोड़ों राज्य मिल जाएं, लेकिन इस चितवनी में उस पारब्रह्म के दीदार से मिलने वाला जो सुख है ना, वो सब बेकार है उसके सामने, उस सुख के सामने। कई करोड़ों राज्य बैकुंठ के, वो भी कुछ नहीं है। इतना सुख है उस पार ब्रह्म की प्राप्ति पर, इतना आनंद मिलता है। और कहते हैं सिर्फ रूहों का दिल ही अर्श है, बाकी किसी का दिल अर्श नहीं हो सकता, क्योंकि रूहों की धामधनी से असल निस्बत है, उनका धनी से मूल संबंध है। दिल सांच ले शरीयत चले। अब कोई कितना भी सच्चा दिल कर ले, और वो शरीयत का पालन करे सच्चे दिल से, कर्म कांड का पूरा पालन करे, और कितना ही पाक होए ले तरीकत, और कितना ही पवित्र होकर के वो तरीकत के मार्ग पर चले, उपासना के मार्ग पर चले, लेकिन दिल अर्स न होए बिना मोमिन, जाकी असल हक निस्बत। लेकिन जो मोमिन है, जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनके बिना किसी का दिल भी अर्श नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी उस पार ब्रह्म से मूल संबंध है, उस उनका रूहों का। तो कहने का भाव यह है कि अगर तारतम ज्ञान नहीं है, चाहे हम उपासना करें पार ब्रह्म के धाम पर, या स्वरूप का हमें ज्ञान ही नहीं है, उस लीला की जानकारी ही नहीं है, तो कभी भी व्यक्ति चाहे तरीकत करे, हकीकत के मार्ग पे चले, कुछ भी करे, लेकिन कभी भी पार ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर सकता, पार ब्रह्म को पा नहीं सकता। जब पता ही नहीं तो पाएगा कैसे? जब रास्ता ही नहीं मालूम, उसे पाने का मार्ग ही नहीं पता, कि उसे पाया कैसे जा सकता है? हमने तो, धामधनी की मेहर है ना, हमें पता है, हमें धनी ने बता दिया, अनन्या प्रेम लक्षणा भक्तिया, उससे हम धनी को पा सकते हैं। जिसे पता ही नहीं है, चाहे गीता में कह दिया, पढ़ लेते हैं गीता लोग, लेकिन फिर भी
नहीं इस मार्ग को अपना पाते। धनी ने सारी बातें कई ग्रंथों में कह दी हैं, लेकिन तारतम्य ज्ञान नहीं है, तो वो रहस्य खुलते नहीं है और वो उसे समझ नहीं पाते, और इस कारण से वो पार ब्रह्म के साक्षात्कार नहीं कर सकते, उससे दूर रहते हैं। और मोमिन कर सकते हैं, क्योंकि मोमिनों के पास ये वाणी आई। धनी इन मोमिनों के लिए, ब्रह्म सृष्टियों के लिए ये वाणी लाए, और इस वाणी के द्वारा एक रूह किस प्रकार से धनी का दीदार कर सकती है, क्योंकि उस रूह का उस धनी से, उस पार ब्रह्म से असल निस्बत है, उसका मूल का संबंध है। कोई करो सब जिमिए सिजदा, पालो अरकान लग क्यामत। अगर तारतम्य ज्ञान नहीं है, वाणी नहीं है, चाहे तुम कितना मर्जी सारी जमीनों पर सब जगह चले जाओ, तीर्थों पर कहीं चले जाओ, कितना भी बंदगी करो, सीजा नभाओ सारी पृथ्वी पर, पालो अरकान लग क्यामत, जब तक क्यामत नहीं आती, चाहे तुम कितने भी अरकान, अब अरकान बोलते हैं उपासना संबंधी नियम, ये जो है ना अरकान, इसका जो साहित्यिक शब्द है वो इरकान है, और इसका अर्थ क्या है, उपासना संबंधी सिद्धांत। और ये 52 सिद्धांत है, चाहे कोई इन 52 सिद्धांतों का पालन करे। अब ये तो है नहीं कि इससे पहले उनका वर्णन नहीं किया गया, कुरान में भी किया गया, सृष्टि का वर्णन किया गया है ना, और किस तरह से कुरान में ही बताया गया है। सूरत है परमात्मा की, बसरी, मलकी, हकी, 3 सूरतें बताई है ना, लेकिन वाणी नहीं पहुंची जब तक, पता ही नहीं बसरी सूरत कौन सी है, मलकी कौन सी है, हकी कौन सी है। अब ये 52 सिद्धांत कौन से हैं, ये सुनो आप ध्यान से। 3 तो ये सूरतें हैं, 3 बसरी, मलकी, हकी, और 4 हमारे आकाश हो गए। जानते हो आप सारे, नासूत है, मलकूत है, जबरूत है, और लाहूत है। 4 आकाश जानते हो ना। नासूत ये ब्रह्मांड, मलकूत बैकुंठ, जबरूत अक्षरधाम, लाहूत परम धाम। 4 आकाश हो गए। और 5 क्या है, 5 तरह की सृष्टि है। वो 5 तरह की सृष्टि कौन सी है, जो आपने श्री बेतक साहिब में, जब एक मौलवी आए थे और उनके साथ बात हुई थी, तो उनसे पूछा गया था कि तुम कौन सी सृष्टि में हो, वो जवाब नहीं दे पाए थे, क्योंकि कुरान में एक जगह वर्णन नहीं है, अलग अलग पारों में उसका वर्णन है। तब वहां पर ये बात हुई थी कि कौन से पारे में किसका वर्णन है। तो देखो 5 कौन सी है। एक तो कुन है, जो कुन कहने से बनी, जिसे बोलते हैं जीव सृष्टि। एक है एक हाथ से, और एक है 2 हाथ से। अब एक हाथ से कौन है, एक हाथ से मोहम्मद साहब। जब मोहम्मद साहब थे उस समय जो जागे, जिन्हें पहचान हुई, तो वो उम्मत है, वो एक हाथ से। और 2 हाथ से कौन है, जब धनुषी देवचंद जी और प्राणनाथ जी आए, उस समय जो रूहें आई, वो 2 हाथ से बोलेंगे। जो, क्योंकि इसमें सारी ब्रह्म सृष्टि नहीं है, इसमें ईश्वरी सृष्टि भी है, जीव सृष्टि भी है, बहुत से जागृत हुए। देखा आपने, जब पन्ना जी गए थे कितनी जमात थी, तो सारी ब्रह्म सृष्टियां थोड़ी थी कोई उसमें, है ना, उसमें ब्रह्म सृष्टियां भी थी, ईश्वरी सृष्टि भी थी, और जीव सृष्टि भी थी, और अधिक तो जीव सृष्टि ही थी। तो किस तरह से हमारे ये 5 हैं, एक हो गया कौन कहने से, एक एक हाथ से, एक 2 हाथ से, और तीसरी है, 3 हो गई ना ये, और चौथी है मूल इब्तदाई। मूल इब्तदाई बोलते हैं ब्रह्म सृष्टि को, जो परम धाम से आई है, यानी कि जब ये ब्रह्मांड बना और जिसके कारण पर ब्रह्म आए, तो वो ब्रह्म सृष्टि है, मूल इब्तदाई। और 5वीं है खिलकत। खिलकत बोलते हैं उनकी पड़ोसी, जैसे ब्रह्म सृष्टियां परम धाम में है, और उनके पड़ोस में कौन है, योग माया का ब्रह्मांड। तो अक्षर ब्रह्म की सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि खिलकत है। तो ये 5 तरह की सृष्टि हो गई। अब 6 नमाज हो गई। 6 नमाज कौन सी है, कलमा, रोजा, हज, जक़ात, ज्यारत। तो ये 6 तरह की, एक तो कलमा हो गया,
रोजा हो गया, तीसरा नमाज हो गया, एक हज हो गया, एक जकात और एक जारत। तो ये 6 तरह की नमाज होगी। इनको सबको गिनोगे ना तो ये 52 हो जाएंगे। और 7 क्यामत के निशान जो बताए गए हैं कुरान में। लेकिन किसी को पता लग जाएगा, लेकिन क्यामत के निशानों का अर्थ नहीं पता लगेगा तारतम्य वाणी के बिना। और 8 बहिश्ते किसी को मालूम नहीं। सब अपने अपने ढंग से अलग अलग वर्णन करते हैं कि 8 बहिश्ते कहाँ हैं योग माया के ब्रह्मांड में, कैसे 4 बन चुकी हैं और 4 बननी है। इन 8 बहिश्तों का किसी को पता नहीं। अब 9 तरह की भक्ति होती है। नवदा भक्ति जानते ही हो आप लोग, किस तरह से नवदा भक्ति का वर्णन किया है। तो 9 तरह की भक्ति हो गई। और 10वीं सदी पर विश्वास। तो ये सारे मिला करके 52 बनते। तो कहते हैं अब इनको जो मानने वाला है ना, वही कहा है कुरान में कि वही सच्ची इबादत करने वाला मुसलमान कहने का अधिकारी है। तो कहते हैं कि चाहे कोई कितना भी करे, क्यामत तक इन 52 नियमों का पालन करता रहे। आज तक उन्हें इन चीजों का पता नहीं चला। कहते हैं, पर एक कदम न आवे दिल में बिना असल हक निस्बत। चाहे कोई कितना मर्जी कर ले, लेकिन वो पार ब्रह्म के चरण कमल उसी के दिल में आएंगे जिनका धनी से मूल संबंध है। तो कहते हैं 73 फिरके मेहमद के तामे एक को हक हिदायत। अब ये तो आपको पता ही है, पढ़ चुके हो आप लोग। श्री बेतक साहिब में भी आता है और वाणी में भी हमारी आता है कि मोहम्मद साहब ने अपने 73 फिरकों का वर्णन किया है। कहते हैं और उसमें जो एक फिरका है ना, नाजी फिरका, बाकी सारे नारी फिरके हैं 72। जो एक है ना, नाजी फिरका, उसी को हक की हिदायत, केवल एक ही सच्चा फिरका है जिस पर उस पार ब्रह्म की कृपा होगी, उसकी हिदायत होगी। मतलब एक पर ही पार ब्रह्म कृपा करेंगे, किस पर? नाजी फिरके पर। बाकी जो 72 फिरके हैं वो नारी फिरके हैं, वो दोजक में जाएंगे, नरक में जाएंगे। और नारी एक नाजी कहिया जाकी असल हक निस्बत। उस एक को तो कहा है नाजी फिरका, और 72 का है नारी फिरका। तो इस प्रकार से बताया है कि कामधनी अक्षातीत के चरण कमल किसके अंदर आते हैं? नाजी फिरके के अंदर। क्योंकि नाजी फिरके की कामधनी अक्षातीत से असल निस्बत है, उनका मूल संबंध। उत्तम हुए खट कर्म करो, आचार करो विदुगत। चाहे कोई व्यक्ति कितना उत्तम हो, कितना पवित्र हो, और वो पवित्र होकर के 6 कर्मों का पालन करे। तो इसमें मामती जी क्या कह रहे हैं कि चाहे वो कुछ भी कर ले, खट कर्मों का आचरण भी कर ले। अब 6 कर्म कौन से हैं? जो ब्राह्मणों के हैं, ब्राह्मण को ही उत्तम कहा गया है। तो चाहे वो 6 कर्म है, एक तो वेद को पढ़ना और पढ़ाना, आगे है यज्ञ करना और कराना, 4 हो गए। दान लेना और दान देना, ये 6 कर्म। चाहे वो इनका सही प्रकार से आचरण करे, व्यवहार करे। ब्रह्मचरण न आवे ब्रह्म श्रेष्ठ बिना, जाकी ब्रह्म सो निस्पत। कहते हैं लेकिन उस पार ब्रह्म के चरण कमल उसी के दिल में आएंगे जिसकी उस ब्रह्म से निस्बत होगी, जिसकी उस पार ब्रह्म से मूल संबंध होगा। उसी में धनी के चरण कमल आते हैं। चाहे कोई, ऐसा थोड़ी है कि इससे पहले कोई विद्वान नहीं हुआ, कोई ज्ञानी नहीं हुआ, कोई मेहनत नहीं हुआ, बड़े बड़े हुए हैं। कितना उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए कितनी भक्तियां की हैं, कितनी तपस्याएं की हैं, और कैसे अभी तक उन्होंने अपने जीवों को रखा हुआ है। किस लिए? ताकि जब पार ब्रह्म आए और हमें उनकी कृपा मिले और हम भी मुक्त हो जाए। तो किस प्रकार से कहते हैं कि बिना ब्रह्म सृष्टि के धनी के चरण कमल नहीं आते। खट शास्त्र पढ़ो कांड तीनों, कर्म निहिकर्म विदोगत। अब कहते हैं कि संसार के लोग चाहे 6 शास्त्रों को पढ़ लें। अब 6 शास्त्र आप जानते ही हो। 6 शास्त्रों की कहानी तो पहले आप कई बार सारी जान चुके हो, बेतक साहिब में भी जान चुके हो किस तरह से उन 6 में
अलग अलग तरीके से सृष्टि के बनने के कारण लिखे हैं, लेकिन सब में अलग अलग एक एक कारण का वर्णन है। अब जब छहों को मिलाते हैं तब पार ब्रह्म का पता लगता है, लेकिन सभी एक एक में पारंगत हैं, और वो पार ब्रह्म को जान नहीं पाते, पार ब्रह्म के बारे में बता नहीं पाते। तो इस प्रकार से उसमें तीन तरह के कांड हैं। ज्ञान कांड है, कर्म कांड है, उपासना कांड है। परमात्मा को पाने के लिए तीन तरह के। अब कहते हैं कि चाहे कोई कितना मर्जी कर्म करे, नेक कर्म करे, चाहे वो वेदों का ज्ञान प्राप्त कर ले, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर ले, अनेक ऋचाओं को पढ़ ले, यानी कि ये थोड़ा कि यजुर्वेद में वर्णन नहीं है, अथर्ववेद में वर्णन नहीं है, पूरा पूरी प्रगट वाणी है, लेकिन भेद अर्थ नहीं बोले ना तारतम वाणी के बिना। तो चाहे कोई कुछ मर्जी करे, चाहे वो धर्मानुकूल कर्म का आचरण कर ले, अथवा बिल्कुल निष्कर्म अवस्था को प्राप्त हो ले, यानी कि उसका कोई कर्म ही ना रहे, बिल्कुल निष्कर्म अवस्था को प्राप्त हो जाए। लेकिन कहते हैं ब्रह्मचरण न आवे ब्रह्म सृष्टि बिना, लेकिन ब्रह्म सृष्टि के बिना कभी भी वो चरण कमल नहीं आते। तो दया है कि इसमें जो वेद है ना, वेदों में सारा पारब्रह्म का वर्णन है। ऐसा नहीं कि वेद किसी ने पढ़े नहीं है, बड़े जानकार हैं वेदों के, बहुत ज्ञानी है, लेकिन फिर भी जो उनके अंदर श्लोक है, उन श्लोकों के वास्तविक अर्थ को तारतम ज्ञान के बिना वो नहीं जान पाए, उनका उन्हें पता नहीं लगा, परम सत्य उनसे दूर रहा, परम सत्य को वो नहीं जान पाए, क्योंकि बिना तारतम्य वाणी के बिना ना वेदों के अर्थ खुलते हैं और ना कुरान के अर्थ खुलते हैं। और इसीलिए कोई व्यक्ति उस पार ब्रह्म के बारे में जान नहीं सका और पार ब्रह्म को पा नहीं सका। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। कठ शास्त्र पढ़ो कांड तीनों, शास्त्र पढ़ो 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 तीनों, तीनों। कर्म ने कर्म विदोगत, कर्म नहीं कर्म विदोगत, विदोगत विदोगत ब्रह्मचरण न आमे ब्रह्म श्रेष्ठ बिना, ब्रह्म ब्रह्मचर्य शरण आए ब्रह्म सृष्टि बिना, ब्रह्म सृष्टि बिना। जाति ब्रह्म सो निस्बत, जाति जाति ब्रह्म ब्रह्म सो सो ब्रह्म निस्बत। निस्बत। बोलो श्री प्राणनाथ।